सवाल नंबर 1, चाय के साथ रोटी खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता है। सुबह उठकर ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि दिन भर शरीर को पूरी ऊर्जा मिल सके। नाश्ते में ऐसा डाइट होना चाहिए जिससे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की भरपूर मात्रा शरीर को मिल सके। लेकिन चाय और रोटी खाने से कैल्शियम, आयरन और कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कैफीन युक्त चाय पीकर दिन की शुरुआत करना सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। वैसे तो कुछ भी खाने के साथ चाय पीना सही नहीं होता है, क्योंकि चाय के साथ रोटी या चपाती खाने पर आयरन यानी कैल्शियम शरीर सोख नहीं पाती, जिसके कारण इस तरह के नाश्ते से शरीर को ऊर्जा और पोषणता न के बराबर मिलता है। सवाल नंबर 2, ब्लड प्रेशर के मरीजों को क्या खाना जहर होता है? दरअसल ब्लड प्रेशर के मरीजों को कई चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे आइसक्रीम का टेस्ट हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसका नाम सुनते ही कई लोगों की दाल टपक जाती है। लेकिन जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उनके लिए यह जहर की तरह है। इसके अलावा भारत में 70% से ज़्यादा लोग नॉनवेज खाने का शौक़ रखते हैं। इससे प्रोटीन की ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मीट मुसीबत का सबक है। इससे बीपी बढ़ जाता है। इसके साथ ही पिछले कुछ दशकों में भारत में पिज़्ज़ा खाने का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। याद रखें, सोडियम युक्त भोजन हाई बीपी के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अति मीठा खाने का शौक भला किसे नहीं है। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों को चीनी से बनी डिशेज खाने से बचना चाहिए। आमतौर पर लोग खाने के बाद ऐसा करते हैं। यह बीपी के पेशेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। इसके अलावा भारत में भले ही चाय का सेवन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यहाँ कॉफ़ी के शौकीनों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ लोग नाश्ते के वक्त से लेकर शाम में भी इस पेय पदार्थों को पीना पसंद करते हैं। कॉफ़ी में कैफीन मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ा देता है। इसलिए बीपी पेशेंट को इससे परहेज करना चाहिए। सवाल नंबर 3, सोयाबीन को सबसे ताकतवर क्यों माना जाता है? दरअसल सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह अंडे, दूध और मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन से भी ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, मिनरल्स और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा कई तरह के रोगों के उपचार में काफ़ी कारगर होता है। सोयाबीन का सेवन कोशिकाओं के विकास तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। सोयाबीन का सेवन मानसिक संतुलन को बेहतर बनाकर दिमाग को तेज करने का काम करता है। सोयाबीन का सेवन दिल के रोगों में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। सोयाबीन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के कैंसर रोकने में मददगार होता है। सोयाबीन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन का सेवन मेटाबॉलिज्म सिस्टम को दुरुस्त करता है। सवाल नंबर 4, प्रेगनेंसी के समय क्या खाना खतरनाक बन जाता है? दरअसल गर्भावस्था के दौरान अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बालों और स्किन के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि एलोवेरा का जूस पीने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एलोवेरा जूस जहर बन सकता है। गर्भावस्था में एलोवेरा जूस लेने से पॉल्विक हिस्से से ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में एलोवेरा जूस का सेवन न करें। इसके अलावा गर्भपात का कारण बनने वाली चीज़ों में पपीते का नाम सबसे ऊपर आता है। हरा और अर्धपका पपीता एंजाइम से युक्त होता है, जिससे गर्भाशय में संकुचन पैदा हो जाता है और गर्भपात हो सकता है। इसलिए कंसीव करने के बाद शुरुआती महीने में हरा पपीता नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में कच्चा अंडा या इससे बनी चीज़ों को भी खाने से बचना चाहिए। इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आप मेयोनीज ना खाएं। अंडे का सफ़ेद और पीला हिस्सा पकाने के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है। आपको अधपका अंडा खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 9 महीनों में तेल या तिल के बीज का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इसे शरीर में मिलाकर खाने से गर्भपात होने का डर होता है। सवाल नंबर 5, सुबह खाली पेट अखरोट खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? सुबह खाली पेट अखरोट खाने के कई फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे खाली पेट अखरोट खाने से शरीर इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। इससे शरीर के अखरोट में मौजूद सभी पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा सुबह खाली पेट अखरोट खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। अखरोट खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। अखरोट में फाइबर की मात्रा अधिक होता है। फाइबर भोजन को पचाने में आंतों की मदद करता है। इससे मल नरम बनता है, मल त्याग में आसानी होती है। इसके साथ ही तनाव, अवसाद और चिंता की वजह से नींद पर असर पड़ता है। आजकल कई लोगों को नींद न आने की समस्या होती है। ऐसे में आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। अखरोट खाने से तनाव दूर होता है और नींद काफ़ी अच्छी नहीं आती है।
इसके अलावा खाली पेट अखरोट खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज होती है। खाली पेट अखरोट खाने से हमारा शरीर अखरोट के विटामिन और मिनरल्स को आसानी से ग्रहण कर लेता है। ऐसे में हमारी इम्यूनिटी तेज़ होती है। खाली पेट अखरोट खाने से ब्रेन पावर भी तेज़ होती है, इससे याददाश्त बढ़ती है। सवाल नंबर 6, फेफड़ों में पानी भरने का क्या संकेत दिखाई देता है? दरअसल फेफड़ों में पानी भरने की स्थिति को मेडिकल इमरजेंसी माना गया है, जिसके लिए तुरंत उपचार की ज़रूरत होती है। समय पर सही इलाज नहीं मिलने से पीड़ित की मौत भी हो सकती है। फेफड़ों में पानी के कई संकेत हो सकते हैं, जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत, कफ में खून आना, दिल की धड़कन बढ़ना, त्वचा का ठंडा होना, सांस लेते समय घबराहट या हाँफना, थकान, बेचैनी, चिंता और पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आदि शामिल है। फेफड़ों में भरे तरल को सुखाने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। इसके अलावा फेफड़े में पानी भरने की बड़ी वजह दिल के रोग भी हैं, लेकिन अन्य कारणों में भी फेफड़ों में द्रव जमा हो सकता है। निमोनिया, कुछ विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, कुछ तरह की दवाएं, छाती की दीवार पर आहत और ऊंचाई पर चढ़ना या एक्सरसाइज करते समय भी फेफड़ों में पानी जा सकता है। सवाल नंबर 7, वजन को तुरंत कम करने का घरेलू तरीका क्या है? दरअसल वजन घटाने में दालचीनी कारगर मानी जाती है। इस मामले में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो वजन घटाने में मददगार साबित होता है। दालचीनी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म सुधारने में सहायक होता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसके अलावा वजन कम करने में नींबू भी मददगार है। भोजन के जरिए लोगों के शरीर में कैलोरीज जाती है। जब बॉडी दैनिक रूप से इतने कैलोरीज को खर्च नहीं कर पाती तो एक्स्ट्रा कैलोरी फैट के रूप में जमा हो जाती है। इससे शरीर का वजन बढ़ जाता है। नींबू में कैलोरीज की मात्रा बेहद कम होती है, ऐसे में इसका सेवन फायदेमंद है। साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है। इसके अतिरिक्त आंवले का सेवन शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही यह वजन घटाने की प्रक्रिया को भी आसान बनाता है। पेट को लंबे समय तक भरा रखने में सेब का सिरका मददगार माना जाता है। शरीर से फैट और चर्बी की मात्रा को कम करने में भी यह मदद करता है। आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। कुछ ही हफ्तों में आपको असर दिखने लगेगा। सवाल नंबर 8, घुटनों का दर्द खत्म करने के लिए कौन सा तेल लगाएं? दरअसल घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म करने के लिए आप कई तरह के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल घुटने के दर्द सहित आपके शरीर की सभी तरह की बीमारियों को ठीक करने में बहुत फायदेमंद है। यह घुटनों के आसपास की नसों में रक्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करने और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द को कम करने में मदद करता है। आप सरसों का तेल नियमित तौर पर गर्म करके लगाएं। इसके अलावा घुटनों के दर्द के इलाज के लिए नारियल का तेल फायदेमंद हो सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुणों के साथ साथ लॉरिक एसिड का उच्च स्तर होता है जो आपके घुटनों के दर्द को कम कर सकता है। यह तेल मांसपेशियों में तनाव और जोड़ों में सूजन से राहत दिलाने के लिए अच्छा है। गर्म जैतून के तेल की मालिश दर्द को कम करने में मदद करती है और गठिया जैसे रोगियों के लिए राहत प्रदान करती है। सवाल नंबर 9, शादी के बाद हनीमून पर जाना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1, शादी का मतलब ही धमाल और मस्ती से है। यह वो वक्त होता है जब आप अपने पार्टनर को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आप जीवन भर उसका साथ तो हाथ नहीं छोड़ेंगे। इस जश्न को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिताएं। इसके लिए हनीमून से बेहतर कुछ नहीं है। नंबर 2, अपने बेहद व्यस्त समय से कुछ वक्त निकालकर पार्टनर के साथ वक्त बिताना एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे आपको दो लोगों के बीच शारीरिक और मानसिक लगाव बढ़ता है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 3, जब आप घर परिवार और दोस्तों से दूर सिर्फ एक शख्स के साथ होंगे तो आपका पूरा ध्यान उसी पर होगा। यही वो वक्त है जब आप दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद की दूसरी बातों को जान सकते हैं। नंबर 4, शादी के बाद पहली बार आप दोनों साथ ही जा रहे हैं। यह वो यादें होंगी जिन्हें आप हमेशा संजो कर रखेंगे। नंबर 5, शादी की भागदौड़ में थकावट हो ही जाती है। ऐसे में हनीमून पर जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है जहां से लौटकर आप खुद बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। सवाल नंबर 1, पुरुषों को अश्वगंधा खाने से यौन इच्छा क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर 1, शीतपतन पुरुषों को होने वाली एक सामान्य यौन समस्या है। इसमें शारीरिक संबंध बनाने के दौरान ऑर्गेज्म से पहले ही स्पर्म निकल जाता है। आज हर उम्र के पुरुष इस समस्या से परेशान रहते हैं। अगर शारीरिक संबंध बनाने के 60 सेकंड में ही वीर्य निकल जाता है तो आपको शीतपतन की समस्या हो सकती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। शीतपतन की समस्या को ठीक करने के लिए अश्वगंधा बेहद कारगर माना जाता है। आप नियमित रूप से इसका कैप्सूल या चूर्ण ले सकते हैं। नंबर 2, शीतपतन के अलावा पुरुषों में स्पर्म काउंट की कमी की समस्या भी देखने को मिल रही है। इसका सबसे सामान्य कारण आजकल की खराब और तनावपूर्ण जीवनशैली है। यह महिलाओं के साथ ही पुरुषों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। कई पुरुषों को शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में से भी परेशान रहते हैं।
एक पुरुष के शरीर से प्रति सेकंड 1500 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों का इतनी मात्रा में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से आपके स्पर्म काउंट की संख्या तेजी से बढ़ेगी और साथ ही इनकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। नंबर 3, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संतुलन में रहना बेहद जरूरी होता है। इसके असंतुलित होने पर पुरुषों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्या होने लगती है। इसका सीधा असर पुरुषों की सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है। इसकी सेक्स हार्मोन में कमी होने से पुरुषों में यौन इच्छा कम होने लगती है, इसलिए आपको अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। नंबर 4, तनाव, चिंता और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर पुरुषों में यौन इच्छा या यौन डिजायर में कमी आने लगती है। ऐसे में अश्वगंधा का सेवन करना लाभकारी साबित हो सकता है। अश्वगंधा के सेवन से तनाव, चिंता दूर होती है, साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ता है, जिससे यौन इच्छा बढ़ती है।